देखिए, बात यह है कि धार्मिक स्थल है, धार्मिक ही रहे, क्योंकि आजकल तो विकास के नाम पे जो धार्मिक स्थल हैं उनको भी बर्बाद कर दिया जा रहा है। विकास ऐसा हो जो धार्मिक ही रहे तब तो ठीक है, नहीं तो ना विकास अच्छा है। तिरुपति बालाजी में जो कुछ हुआ है वो पूरे हिंदू समाज के साथ विश्वासघात है और कड़ी से कड़ी सजा जिन लोगों ने ये किया है उनको मिलनी चाहिए। ये क्या हो रहा है? तो हम हिंदुओं का वोट लेकर के हमारी ही माता को काटोगे और काट करके उसका मांस बोटी बोटी करके बेचोगे। बागेश्वर बालाजी जो महाराज है, क्या वो चमत्कार करते हैं या कुछ और? भाई अब कोई भी चमत्कारी आ जाए, हम लोग तो चाहते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए। जैसे आपके द्वारा कहा गया था कि जोशीमठ को सही हाँ ठीक है, हमने तो एक बात कही, बहुत सारी समस्याएं हैं देश में हम लोगों के सामने, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, कोई चमत्कारी आगे आए। उत्तराखंड की जोशीमठ स्थित ज्योतिर्मय पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने देशव्यापी गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा के दौरान महर्षि विश्वामित्र की तपोस्थली और भगवान श्री राम की शिक्षास्थली बक्सर पहुंचकर नया भोजपुर स्थित गौशाला में उन्होंने गौ पूजा की और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। शंकराचार्य ने कहा कि केंद्र सरकार गौवंश की रक्षा के नाम पर केवल राजनीति कर रही है, जबकि वास्तविकता में बीते 78 वर्षों में गौ रक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज के लिए तिरुपति बालाजी मंदिर में जो हुआ वह एक बड़ा विश्वासघात है और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। शंकराचार्य ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा किए गए चमत्कारों पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यदि चमत्कार करना है तो उन्हें देश की समस्याओं को हल करने में लगाना चाहिए, क्योंकि देश में कई महत्वपूर्ण समस्याएं हैं जिनका समाधान होना चाहिए। चमत्कार अगर दिखाना है तो देश की समस्याओं का समाधान करें। आज गौ माता की रक्षा के लिए सिर्फ राजनीति हो रही है, जबकि ठोस कानून बनाने की जरूरत है। धार्मिक स्थलों के विकास को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की और कहा कि धार्मिक स्थलों के विकास के नाम पर धार्मिक स्थलों को केवल नष्ट किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज गौ माता की रक्षा के लिए सिर्फ राजनीति हो रही है। ठोस कानून बनाया जाए तो निश्चय ही हिंदुओं की आस्था आज चोटिल नहीं होगी। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों से जब मामा जी थे उसी समय से अक्सर आने के लिए हम लोग इच्छा करते थे, लेकिन आज वो इच्छा पूरी हुई। बहुत ही अच्छा लग रहा है। धार्मिक स्थल है लेकिन इसका विकास इस तरह से नहीं हो पा रहा है। देखिए, बात यह है कि धार्मिक स्थल है, धार्मिक ही रहे, क्योंकि आजकल तो विकास के नाम पे जो धार्मिक स्थल हैं उनको भी बर्बाद कर दिया जा रहा है। क्या कहना चाहिए? इसलिए विकास ऐसा हो जो धार्मिक ही रहे तब तो ठीक है, नहीं तो ना विकास अच्छा है। तिरुपति बालाजी के मंदिर में तिरुपति बालाजी में जो कुछ हुआ है वो पूरे हिंदू समाज के साथ विश्वासघात है और कड़ी से कड़ी सजा जिन लोगों ने ये किया है उनको मिलनी चाहिए। स्वामी जी, गौ बचाने के लिए आपकी ये मुहिम चल रही है। गौ बचाने के लिए हर हिंदू चाहता है, हर हिंदू की इच्छा है कि गौ माता की रक्षा हो और उनका सम्मान सुरक्षित रहे। उन्हीं हिंदुओं की आवाज को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या गौ माता का राजनीतिकरण हो गया है? भाई राजनीतिकरण हो जाएगा उससे हमको कोई लाभ नहीं है। हमें तो गौ माता की जो प्रतिष्ठा पहले से हमारी परंपरा से हमारे पूर्वजों ने दी थी उसी को हमको सुरक्षित रखना। क्या धर्म का राजनीतिकरण हुआ है? हो ही रहा है। राजनीतिक लोग धार्मिक भावना का दोहन कर रहे हैं और सत्ता में आ जा रहे हैं। बताइए, हम हिंदू, बहुमत किसका है भारत में? हिंदुओं का। हिंदुओं की वोट लेकर के सरकारें बन रही हैं। 78 साल हो गया और हिंदुओं की जो सबसे बड़ी मांग है गौ हत्या बंदी की, उसको पूरा नहीं कर रही हैं। ये क्या हो रहा है? तो हम हिंदुओं का वोट लेकर के हमारी ही माता को काटोगे और काट करके उसका मांस बोटी बोटी करके बेचोगे। ये क्या है? अब हिंदू नेताओं को ललकारेगा, ये नहीं हो सकता है। क्या जो तिरुपति बालाजी में सनातन धर्म को समाप्त करने की हाँ, ये साजिश है, बिल्कुल बड़ी साजिश है। हमारी पवित्रता को खंडित करने का ये उपक्रम है। गौएं जो है सड़क पर लोग छोड़ देते हैं और प्लास्टिक ठीक है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि घोषणा हो जाए राष्ट्रमाता के रूप में। अयोध्या में जो हम लोग उनकी शिलान्यास के समय की वो मंदिर में छेदा है, मैं भी संयोग से 2 बार गया और वहाँ कुछ लोगों से बातचीत भी है। तो जो बिजली का वायर है वो उस वायर से पानी टपक रहा था, न कि उसमें कोई दोष। भाई ये बिजली के वायर से पानी जो टपक रहा है तो क्यों टपक रहा है? क्योंकि अभी पूरा निर्माण नहीं हुआ है। जी जी, इसीलिए बिजली का वायर खुला हुआ है। आपका जो बयान आया वो क्या उस संदर्भ में ठीक था? भाई हमारा बयान इसके बारे में आया ही नहीं। जब हमसे पूछा गया कि वहाँ पानी टपक रहा है, हमने कहा भाई अधूरे निर्माण में तो पानी टपकेगा ही।
हमने ये नहीं कहा, हमने तब कहा था जब प्रतिष्ठा करने की बात कही जा रही थी कि अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा मत करो। बागेश्वर बालाजी जो महाराज है, क्या वो चमत्कार करते हैं या कुछ और? भाई अब कोई भी चमत्कारी आ जाए, हम लोग तो चाहते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए। जैसे आपके द्वारा कहा गया था कि जोशी मठ को सही हाँ कर ठीक है, हमने तो एक बात कही, बहुत सारी समस्याएं हैं देश में हम लोगों के सामने, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, कोई चमत्कारी आगे आए, केवल किसी एक का नाम क्यों लेना है? गौ बचाने के लिए समस्याएं दूर लोगों कर दे। गौ बचाने के लिए गौवंशों को क्या कहिएगा? गौ बचाने के लिए दो तरीका है, एक तो सरकार कानून बना के उनकी प्रतिष्ठा को, उनके प्रोटोकॉल को सही करे, और दूसरे धर्म प्रचारकों पर जो- तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप रखते हैं। वर्तमान समय में इस विडम्बना पे क्या कहेंगे आप? भाई ये तो होता ही रहेगा, धर्म प्रचारकों को अपना काम करना है। बहरहाल बक्सर में शंकराचार्य की इस यात्रा ने राजनीतिक और धार्मिक मुद्दों पर एक नई बहस छेड़ दी है। अब देखना होगा कि उनकी यह यात्रा क्या रंग लाती है। बक्सर से चंद्रकांत निराला।